हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टॉक 666। कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सेल्फ लव कर रहे हो, इनर वर्क कर रहे हो, अपनी एनर्जीज पे फोकस और कंट्रोल खुद का बनाए हुए हो। ठीक है, और अगर नहीं कर रहे हो तो डू इट। इफ़ यू वांट कि हम जो भी लाइफ में जो भी हमारी विशेज़ हैं वो पूरी हों, तो ये करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी। थैंक यू सो मच चैनल को विज़िट करने के लिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल उन व्यूअर्स का थैंक यू जिन्होंने सब्सक्राइब किया, जो मुझे कमेंट अच्छे अच्छे कमेंट करके मुझे खुद मोटिवेट करते हैं, लाइक करते हैं वीडियो को। ठीक है। एंड मेरे को ना पहले भी एक कुछ व्यूअर्स ने बोला था कि कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर पर्सनल रीडिंग। ठीक है। और आज भी एक मैम है, अक्षरा शायद नाम है उनका। पूरा नाम, सॉरी मैम अगर आप देख रहे हो वीडियो, मैं पूरा नाम भूल गया हूँ आपका। ठीक है। आपने भी ये चीज़ पूछी है तो मैंने बताया है, मैंने पहले भी, अदरवाइज़ मैं अभी भी बता देती हूँ कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कॉन्टेक्ट नंबर छोड़ा हुआ है। ठीक है। और इफ़ एनीवन, अगर मतलब आप हीलिंग भी चाहते हैं तो मैं हीलिंग सेशन भी प्रोवाइड करती हूँ। और चलो मैं इतना डिटेल नहीं अभी बताऊंगी। अगर आप मेरे को ये कांटेक्ट करते हो तो खुद को कैसे हील करना है मैं ये भी आपको बता सकती हूँ, ताकि आपको कुछ पे ना करना पड़े, आप खुद भी डेली अपने आप को खुद ही हील कर सकते हो। ठीक है। तो चलिए ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। ठीक है। आपके पार्टनर के आज के दिन वो किस एनर्जी में है आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल में, दिमाग में। चलिए जी, फोकस कर लीजिए अपनी एनर्जीज़ को जिनके बारे में भी जानना चाहते हैं। ठीक है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मेरे व्यूवर्स जो भी जानना चाहते हैं अपने लव्ड वन, हस्बैंड, वाइफ, क्रश, जिनके बारे में भी जानना चाहते हैं, उनकी आज के दिन की करंट फीलिंग्स फॉर व्यूवर्स को लेके उनके दिल में, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, ट्रू फीलिंग्स। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। लास्ट शफल। थैंक यू। अच्छा, ये टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी देखोगे आपके साथ रेजोनेट होगी। द डेविल, लवर्स, ओ माय गॉड, 2 कार्ड आ गए हैं। 7 ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ कप्स, आई गेस आपको कार्ड्स ठीक से आ रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल, ये कार्ड आना चाहता है। क्वीन ऑफ कप्स, ओह गॉड। फर्स्ट ऑफ ऑल चलो पहले मैं कार्ड निकाल लेती हूँ। 5 ऑफ सॉर्ड्स एंड लास्ट इज पेज ऑफ पेंटिकल। ठीक है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जिनसे भी आप डील कर रहे हो, अच्छा बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ कप्स, जिनसे भी डील कर रहे हो आप सोलमेट कनेक्शन में हो। ठीक है। ओ शुगर डैडी, एम्परर, चलो अच्छा, वो इसलिए कि आप लोगों का ना स्पिरिचुअल कनेक्शन है। ये देखिए, ये है किंग ऑफ कप्स एंड दिस वन क्वीन ऑफ कप्स। ये स्पिरिचुअल कनेक्शन में आप डील कर रहे हो। ठीक है। अगेन ये लवर का कार्ड भी वही बताता है। चलिए हम टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। कुछ नंबर्स आपके साथ शेयर करती हूँ। ठीक है। जो कि आपका मूलांक, भाग्यांक, बर्थ मंथ, एनिवर्सरी डेट किसी भी तरीके से आपकी लाइफ में मेन रोल प्ले करते होंगे। नंबर 15 यानी कि 15, नंबर 6, नंबर 1, नंबर 5, नंबर 7, नंबर 5 अगेन, नंबर 7। ठीक है। तो यहाँ पे 5 और 7 हो सकता है आप एंजल नंबर ये 555 या 777 या 7 7 या 5 5
आप देख रहे हों। 5 नंबर दिखाता है ट्रांसफॉर्मेशन को, ठीक है, बदलाव। या तो आप बदल रहे हो अपने ऊपर, अगर ये देखिए रीडिंग उन्हीं के साथ रेजोनेट होगी जो सच में अपने ऊपर काम कर रहे हैं। अब स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मतलब ये नहीं होता कि हम पाठ पूजा नाम जब बस वही कर रहे हैं, नहीं, हम अपनी लाइफ के हर एरिया को बैलेंस कर रहे हैं। हमें हमारा फोकस अपने पेंटिकल पर भी है। हमारा फोकस, हम ओवर थिंकिंग नहीं कर रहे हैं, हम थोड़ा नाम जप भी कर रहे हैं, हम अपनी हेल्थ का भी ध्यान रख रहे हैं, है ना। तो जो लोग भी इस एनर्जी में हैं, थात ही पे बिल्कुल नहीं जाना है। टैरो इज़ ऑल अबाउट एनर्जी, ठीक है। तो एनर्जी को देखा करें, थात ही को छोड़ दिया करें। और 7 नंबर स्पिरिचुअलिटी को दिखाता है, ठीक है। तो ऑलरेडी मैंने ये चीज़ बताई है कि आप लोग स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो, ठीक है। तो 7 या 5 एंजल नंबर आप देख रहे हो सकते हो, ठीक है भाई। बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन, अट्रैक्शन कुछ तो किया है आपने अपने ऊपर फोकस, या तो जिम विम जाने लग गए हो या जो भी है, जो मेरे को यहाँ पे चैनलिंग हो रही है, ठीक है। अब इनको क्या है, ऑब्सेशन हो रहा है, लेट्स सी। ओके, क्लैरिटी, इक्वल गिव एंड टेक। पास्ट में इस रिलेशन में इन्होंने कोई क्लैरिटी नहीं दी। जिनसे भी आप डील कर रहे हो, इगोस्टिक, कंट्रोलिंग, अब्यूज़ या ऑब्सेशन और एडिक्शन वाले पर्सन के साथ आप कांटेक्ट में, मतलब आप रिलेशन में हो, ठीक है। तो अभी क्या है कि इनको ये चीज़ फील हो रही है और आप पे ना थोड़ा सा इनको गुस्सा भी आ रहा है, ठीक है। इनको कुछ तो क्लैरिटी देनी है। अब ये न्यू बिगनिंग को भी बताता है, ठीक है, सेम कार्ड, कि कुछ स्टार्ट करना। लेकिन उसके अलावा भी जो डेप्थ में चैनलिंग हो रही है, मैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पास में इक्वल गिव एंड टेक आपके रिलेशन में नहीं रहा है, जो कि दिख ही रहा है। हमेशा आपने झुककर इस रिलेशन को बचाने की कोशिश की है। और इन्होंने कोई क्लैरिटी दी नहीं है आपको कि भाई प्यार है या रिलेशन चाहते हो या छोड़ना चाहते हो, कुछ नहीं। अभी अभी क्या इन्हें महसूस हो रहा है कि अपना एडिक्शन, मतलब जो भी हमारे अंदर डेविल, अब ट्रांसफॉर्मेशन को भी दिखाता है ये नंबर। मैंने 5 नंबर बताया आपको, है ना। तो अब खुद को बदलना, आपको क्लैरिटी देना, इस रिलेशन को आगे बढ़ाना, अपनी गलतियां इन्हें रियलाइज़ हो रही हैं, ठीक है, कि जो इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया है, जो इतना रिलेशन ख़राब हुआ है, अब इनको महसूस हो सकता है, मुझे कुछ के लिए तो ये भी सेंस हो रहा है, चैनलिंग हो रही है कि इन्होंने इन्होंने ना, मतलब जैसे कुछ के लिए तो मेरे को ये भी हो रहा है जैसे फिजिकली अब्यूज़, मेरे को ये आ नहीं रहा था, सॉरी, मैंने सोचने में इतना टाइम लगा दिया। फिजिकली अब्यूज़ भी इस रिलेशन में रहा हो, तो इनको अपनी और सब कुछ गलतियां करने के बाद एलिगेशन भी आप पर ही लगाए गए हों, ठीक है। तो ये एनर्जी भी आ रही है। द लवर्स, देखिए म्यूचुअल लव है, आप अपने सोलमेट ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हो। मैं ट्विन फ्लेम के बारे में इतना जानती हूँ जितना भी, लेकिन मैं नहीं उस चीज़ को फेवर करती, क्योंकि ट्विन फ्लेम ना, इट्स ट्रू, मतलब बहुत बहुत रेयर है ट्विन फ्लेम, ठीक है। तो अब देखिए राधा कृष्ण ट्विन फ्लेम है, शिव पार्वती ट्विन फ्लेम है, तो मतलब आप सोचिए कि ट्विन फ्लेम कौन हो सकता है। ट्विन फ्लेम ऐसी सोल हो सकती है जो उनकी, मतलब जो जिन भगवान जी के नाम ले रही हूँ, है ना। तो मैं तो ट्विन फ्लेम को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती हूँ। बहुत 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 रेयर कोई हो सकता है, हाँ, सोलमेट या स्पिरिचुअल कनेक्शन, आई एग्री, ठीक है, जिनके साथ भी आप डील कर रहे हो। तो बोथ साइड लव है। अच्छा, ट्विन, ये द लवर्स कई बार थर्ड पार्टी को भी दिखाता है। लेट्स सी यहाँ पर, वैसे जो आपका है प्यार दोनों तरफ से रहा है। चलिए जी, देखते हैं द लवर्स।
ओके। ठीक है जी। प्यार आप दोनों में रहा है, मतलब है। हम्म। यहाँ पर तो मेरे को ये मतलब कि किसी थर्ड पर्सन के आने की वजह से आप लोग दूर हुए हों। अब थर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है, फैमिली, ऑफिस कलीग, फ्रेंड, कोई भी। अब क्या है कि ये चाहते हैं आपके साथ यूनियन, ये फील कर रहे हैं कि कुछ तो कनेक्शन है, क्योंकि आप लोग नो कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट या सेपरेशन में हो। ठीक है, पास्ट में जैसा भी आपका रिलेशन आपने जो भी फेस किया है, तो इनको ना अब रियलाइजेशन हो रहा है आपके पार्टनर को, ठीक है, कि प्यार तो है, फिजिकली मूव किया, लेकिन मैं मेंटली तो वही हूँ अभी भी। मेरे 24/7 आप दिमाग में से नहीं जा रहे हो। तो इनको जब फील हो रहा है तो इनको लग रहा है कि नहीं, मतलब कि क्लैरिटी, शादी, विश हो आप इनकी, यूनियन में आना चाहते हैं। अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो तो ये क्लैरिटी देंगे। ये बहुत सब टैरो डेक में ये सबसे ज़्यादा पावरफुल एंड पॉजिटिव कार्ड होता है। ठीक है, तो इनको पॉजिटिविटी, जो भी आपने पास्ट में टाइम बिताया है, ठीक है, तो वो सारी बातें याद आ रही हैं। काफ़ी लॉन्ग रिलेशन आपने, काफ़ी लंबा और काफ़ी अच्छा खुशियों वाला टाइम इनके साथ स्पेंड किया है। तो इनको विश हो आप इनकी, इन्हें इस चीज़ की क्लैरिटी, रियलाइजेशन इनका इन्हें हो रहा है कि आप विश हो। ठीक है, मतलब इनकी लाइफ में आप एक सूरज की तरह हो, हैप्पीनेस हो, उजाला हो। ठीक है, अब वही है ना, अभी तो रियलाइजेशन। ओ माय गॉड, ये देखिए अगेन न्यू बिगनिंग का कार्ड है, जीरो से स्टार्ट करना। ठीक है, विद, और अगर आप अनमैरिड हैं, आप उनके लिए देख रहे हो, तो भी आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो। ये शादी का कार्ड होता है, तो आपको इनकी तरफ से, अपने लव्ड वन की तरफ से बहुत जल्द कमिटमेंट मिल सकता है। चलिए जी, 7 ऑफ सोर्ट्स हो सकता है कि लड़ाई झगड़े, ओके, हो सकता है कि आपने या इन्होंने, किसी ने एक दूसरे को ब्लॉक किया हुआ है। ठीक है, और ये एनर्जीज को भी बताता है। जब सोल होती है ना, अब स्पिरिचुअल कनेक्शन में क्या होता है कि जब तक सेपरेशन में डिवाइन डालते हैं, ये डिवाइनली प्रोटेक्टेड रिलेशन होता है। यूनिवर्स जब चाहते, वो अपने तरीके से चाहते हैं, मतलब अपने तरीके से इस रिलेशन को चलाते हैं। स्पिरिचुअल कनेक्शन, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, ऐसे रिलेशंस। ठीक है, तो क्या होता है कि जब एक सेपरेशन में आप लोग गए, जब एक सोल ने तो अपने पे काम किया, उसने कुछ लेसन्स लेने थे, ठीक है, उसने अपने पे काम किया, तो उसकी चेतना का स्तर जो है वो अप हो जाता है, यानी वो 5D में होती है। 3D में हम फिजिकल फॉर्म में होते हैं। और दूसरा जो हमारा पार्टनर है वो वहीं पर है, वो अभी भी अपने ईगो, ग्रजेस और अपनी डेविल एनर्जी के साथ है। वो काम नहीं किया उसने, और ना वो करने के मूड में है। तो भी आपकी एनर्जीज डिवाइन की तरफ से ऐसे प्रोटेक्शन में ला दी जाती हैं, आपको एक बंद कर दिया जाता है आपकी एनर्जी को डिवाइन की तरफ से, इस एंजल और डिवाइन की वजह से, है ना। हम नहीं करते उसमें कुछ भी। तो वो आना भी चाहे ना पार्टनर, तो भी नहीं आ पाएगा, एनर्जीज ही मैच नहीं होंगी, है ना। तो इसीलिए कहा जाता है बार बार कि खुद पे काम करिए, खुद पे काम करिए। चलिए, तो हो सकता है कि आपने या इन्होंने, किसी ने ब्लॉक किया हो, या एनर्जी वाइज आप, मतलब ये नहीं आ पा रहे हैं आपकी तरफ, ये ब्लॉकेजेस फील कर रहे हैं। सेवन ऑफ सॉर्ड्स, ओह शिट, सॉरी, ये डेविल, इसको उल्टा रखूंगी मैं। ठीक है, अगेन वही कि ये अब हैंग है, पास्ट में रहा है ऐसा, लड़ाई झगड़े, माइंड गेम, मैनिपुलेशन, एलिगेशन आप पर लगाना, है ना, मतलब बहुत ज़्यादा मेस रहा है आपके रिलेशन में। तो अभी ये आना भी चाहते हैं, अगर आपने ब्लॉक नहीं भी किया है तो ये खुद हैंग है, क्योंकि हो सकता है कि आप अपने ऊपर काम कर रहे हो। अगर आप काम कर रहे हो तो एनर्जीज इनको सेंस नहीं हो रही है कि मुझे आगे बढ़ना है, वो डिवाइन नहीं बढ़ने देते हैं, तो अभी ये स्टक हैं।
और अगर ऐसा कुछ नहीं भी है तो भी ये स्टक है, क्योंकि पास्ट में इनका बिहेवियर अच्छा नहीं रहा है। अच्छा जी, किंग ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। बहुत ज़्यादा इमोशन फील हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है। कि अब पहले जो है रिलेशन रहा है बहुत ज़्यादा डेविल वाला, अब्यूज़ और ऑब्सेशन इस टाइप का, ठीक है। तो अभी एनर्जी शिफ्ट इनका हुआ है, क्योंकि हमें हील भी, एंजल हीलिंग, एक तो इंसान खुद भी एफर्ट्स लगाता है, लेकिन हीलिंग हमें परमात्मा से ही मिलती है। तभी का बोला जाता है कि नाम जप या उनसे कनेक्ट रहो, व्हेन वी डू गुड कर्मा, ठीक है। तो वो भी हीलिंग में बहुत बड़ी हमें हेल्प करते हैं। अब गुड कर्मा में सेवा, नाम जप, बहुत सारी चीज़ें होती है। मैं इतना ज़्यादा इसमें बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो अभी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है, बहुत ज़्यादा। और ये देखिए, अभी मेरे को जो चैनलिंग हो रही है, एक तो ये न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं जीरो से, ठीक है। सब कुछ भूल भाल के स्टार्ट किया जाए, ठीक है। तो ये स्टक है कि कैसे आगे बढ़ा जाए, ठीक है। कुछ के लिए ये हो रहा है कि आप हैं बहुत ज़्यादा इमोशनल और केयरिंग और नर्चरिंग ऐसे नेचर के, तो कुछ की लाइफ में कोई न्यू पर्सन, ठीक है, मे बी एज डिफरेंस हो, कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में एंटर या तो हो चुके हैं या होने वाले हैं। अब जिनके लिए हो चुके हैं, आप उनके लिए भी आप स्टक हो, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आगे बढ़ा जाए या क्या किया जाए। तो कोई न्यू पर्सन, ठीक है। और अगर आप अपने पास्ट के देख रहे हो तो ये न्यू बिगनिंग चाहते हैं। इमोशंस इनके, मतलब अभी ये भावनाओं को समझ रहे हैं, उनके साथ कनेक्ट हो रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल आपको देखते हैं बहुत ज़्यादा नर्चरिंग, केयरिंग, ग्राउंडेड, स्पिरिचुअल सोल, आपको ऐसे देखते हैं। लेट्स सी। और ये स्टेबिलिटी को भी दिखाता है, आप अपनी स्टेबिलिटी पे फोकस्ड हो। 7 ऑफ वेंट्स, बहुत ज़्यादा कार्ड आ रहा है। देखिए स्पिरिचुअल, ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग को भी दिखाता है। आपके पार्टनर की स्पिरिचुअल अवेकनिंग या तो चल रही है या होने वाली है, ठीक है। इस वजह से ही इतने चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं। तो दे नो कि आप जैसे पर्सन के लिए अगर इन्होंने खुद से कोई स्टैंड नहीं लिया तो ये आपको खो देंगे। अब ये स्टैंड कैसे लें, कौन सी स्टेबल ऑफर आपको दी जाए, है ना, उसके लिए बहुत ज़्यादा सोल सर्चिंग चल रही है। सोच विचार, टाइम दीजिए, धीरे धीरे। देखिए जल्दी में अगर आप चाहते हो ना बार बार जिद भगवान के आगे प्रेयर करना, तो मैं तो कहती हूँ ये प्रेयर करो कि जब भी आए सुधर के आए। अब जल्दी आ जाए फिर वही डेविल ही सामने आके खड़े हो जाए तो कोई फ़ायदा नहीं है, फिर से आप उस साइकिल को ब्रेक नहीं कर पाओगे। तो जब भी आप प्रेयर करते हो, हीलिंग अपने पार्टनर को खुद सेंड किया करो और भगवान जी से प्रेयर किया करो कि सुधर के आएँ। जब ये सुधर जाएं, जब इनको सद्बुद्धि आ जाए, तब हम आए, भगवान जी हमें मिलाना। क्वीन ऑफ कप्स, प्लीज क्लैरिफाई। क्वीन ऑफ कप्स, ओके, स्पिरिचुअल कनेक्शन है आपका, ठीक है। और अभी म्यूचुअल लव है आपका, ठीक है। और ये चाहते हैं आपके पार्टनर यूनियन, ठीक है। कुछ डिफरेंसेस भी हैं आप में, हो सकता है कास्ट, कल्चर, एज, कुछ, है ना। लेकिन जिनसे भी आप डील कर रहे हो, ये आपके साथ ट्रेडिशनल वे में, अगर आप अनमैरिड के लिए देख रहे हो, ट्रेडिशनली आपके साथ शादी करना चाहते हैं, ठीक है। परिवार नहीं मान रहा है। अच्छा, अभी क्या है कि ये ना इन्होंने किया हुआ है सरेंडर, ठीक है, गो विद द फ्लो वाली एनर्जी, कि फैमिली के साथ नहीं कर पा रहे हैं फाइट या जो भी है, तो सरेंडर मोड पे हैं, जबकि चाहते हैं ट्रेडिशनली आपके साथ शादी करना, ठीक है, यूनियन में आना। और कुछ के लिए तो मतलब ये भी मेरे को चैनलिंग हो रही है कि ये फैमिली के साथ, फैमिली को साथ लेकर, मतलब आपकी तरफ कोई कमिटमेंट प्रपोजल ऑफर आ सकता है, मैरिड अनमैरिड दोनों के लिए, ठीक है। मैं एक बार और देख लेती हूँ। ठीक है,
देखिए, अब ये जनरल स्पेसिफिक रीडिंग है, तो सबके साथ सारी रीडिंग मैच नहीं होगी, किसी के साथ कुछ, किसी के साथ सूट। एंड अगर आप बहुत ही ज़्यादा लकी रहे तो मे बी आप ही हूँ, ठीक है। पास्ट में आपके रिलेशन में, चाहे आप अनमैरिड हैं या मैरिड हैं, तो थर्ड पार्टी का रोल फैमिली ने प्ले किया है। फैमिली नहीं मान रही है आपकी या इनकी, चाहे आप मैरिड हैं, फैमिली की वजह से आप लोग सेपरेशन में हो, ठीक है। तो अभी क्या है, ये आपका एक कार्मिक मतलब ये आप इनकी दुनिया हो, सॉरी, है ना। मतलब ये होता है कि हमारी कुछ साइकिल चलती हैं जिसमें हमें लेसन लेने होते हैं। हम हमेशा सुख नहीं रहता है लाइफ में, हमेशा दुख भी नहीं रहता है ना। तो जब लेसन लेना होता है तो थोड़ा हम पैनिक हो जाते हैं, लेकिन वो हमारी एक साइकिल होती है, ठीक है। जिसे कार्मिक साइकिल भी बोल सकते हैं, जिसमें हमें बहुत सारे कार्मिक लोगों के साथ डील करना पड़ता है। तो डिस्टेंस नज़र आ रहा है, सिटी कंट्री डिस्टेंस ऐसा है। फैमिली ने मतलब फैमिली की वजह से आप लोग सेपरेशन में हो। थर्ड पार्टी का रोल फैमिली ने प्ले किया है, मैरिड अनमैरिड दोनों में। अब ये इन्होंने कर दिया है सरेंडर, गो विद द फ्लो, ठीक है, भगवान जी पे छोड़ देना। और जब हम सरेंडर होते हैं ना, सच बताएं, भगवान के आगे, ये गलत है कि एफर्ट्स ही ना लेना, लेकिन भगवान को प्रेयर करना कि आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा करें, है ना, तो भी हमारे काम होने लग जाते हैं, ठीक है। अभी ये सरेंडर मोड में दिख रहे हैं, ठीक है, जबकि ये चाहते हैं आपके साथ शादी करना, फैमिली मान जाए, है ना, फैमिली के साथ आपकी तरफ बढ़ना, यूनियन में आना अगर आप सेपरेशन में हो, है ना, मतलब सॉरी मैरिड हो तो रीयूनियन चाहते हैं, और अगर आप अनमैरिड हैं तो ये शादी का प्रस्ताव लेके आते हुए दिख रहे हैं, जबकि पास्ट में आपका कुछ ऐसा सिनेरियो रहा है। अच्छा, लड़ाई झगड़े आप लोगों में बहुत ज़्यादा रहे हैं, 24/7 आप इनके माइंड में चलते हो, लिटरली इनके बहुत ज़्यादा सर पकड़ के बैठना, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग आपको लेके हो रही है। ओ माय गॉड, यूनियन कैसे किया जाए, कैसे आप तक आए प्रपोजल लेके, बहुत ज़्यादा माइंड में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, और पास में लड़ाई झगड़े भी आपके रहे हैं कमिटमेंट को लेके। तो अभी लिटरली बहुत ज़्यादा परेशान है, ओवर थिंकिंग बहुत है, जबकि यूनियन चाहते हैं। ओ माय गॉड, व्हील ऑफ फॉर्चून, भाग्य का पहिया रुकता तो है नहीं, तो भाग्य का पहिया घूम रहा है, किसी राइट टाइम का वेट करते नज़र आ रहे हैं। तो बिल्कुल आपने टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं। ये देख रहे हैं ये कैसे पकड़ा हुआ है, छोड़ना बिल्कुल नहीं चाहते हैं, इमोशंस हैं बहुत। अब खुद में सुधार करेंगे, और जब आप लोग सरेंडर कर देंगे और खुद पे फोकस होंगे तो परमात्मा अपने आप सब कुछ ठीक करते हैं, क्योंकि ये रिलेशन जिसमें आप डील कर रहे हो ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है आपका, ठीक है। तो इसमें भगवान जी ही चलाते हैं, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हम जब सोल अपने अपने लेसन ले लेती है, देन यूनिवर्स अपना टाइम, तो उन्हें लगता है कि अब राइट टाइम है, तो यूनिवर्स सबको, तभी तो कहते हैं सोल। और कोई फ़र्क नहीं पड़ता यूनिवर्स को, आप एक ही लेसन को सीखने के लिए 70 जन्म ले लो, उन्हें नहीं फ़र्क पड़ता। इसीलिए एक्टिव रहिए, अपने ऊपर काम करिए, ठीक है, अलाइनमेंट में रहिए। एंजल नंबर दिख रहे हैं, डिकोड करिए उन्हें, ठीक है, अलाइनमेंट में रहिए यूनिवर्स के साथ। पेज ऑफ पेंटिकल, कोई सॉरी बोलना चाहते हैं आपको, ठीक है, मैसेज करना चाहते हैं आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, प्रपोजल देना चाहते हैं, इमोशंस ओवरफ्लो हो रहे हैं, ठीक है। और मैसेज कर, अभी तो ये मैसेज करने में भी स्टक हैं, समझ नहीं आ रहा है इनको कि कैसे मैसेज भी कैसे किया जाए, क्योंकि थोड़ा इगोस्टिक पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो, ठीक है। हाँ, एक्शन लेना चाहते हैं आपकी तरफ, लेकिन स्टक हैं। 7 ऑफ कप्स, बहुत इल्यूजन, बहुत ओवर थिंकिंग। किस चीज़ की ओवर थिंकिंग है एंजल्स, प्लीज़ क्लैरिफाई। 7 ऑफ कप्स, जो बातें छुपाई, अभी ये डिसेप्शन की एनर्जी में है। हो सकता है पास्ट में इन्होंने आपसे बहुत कुछ छुपाया है जो आपको इन्होंने नहीं बताया, ठीक है। अभी ओवर थिंकिंग किस चीज़ की है, डे ड्रीमिंग किस चीज़ की है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, ठीक है। किसी के लिए तो मुझे ये भी लग रहा है कि कोई फीमेल फिगर, माँ जैसे मदर इन लॉ हो गई, या मतलब कोई भी मदर फिगर, है ना, जिनका थोड़ा सा इम्पैक्ट रहा है आपके रिलेशन में, ठीक है। और कुछ के लिए ये कि ये डे ड्रीमिंग
आपके साथ कोई काम करना चाहते हैं। हो सकता है आपको इनकी तरफ से कोई ऑफ़र आए, कोई साथ में बिजनेस या कोई काम, कुछ ऐसा। अगर इन्होंने आपका पैसा वैसा कुछ मारा है या आपको आपका राइट नहीं दिया है ना, तो ये आपका वो चीज़ लौटाना भी चाहते हैं। अभी तो क्या है कि ये बहुत ज़्यादा इल्यूज़न, ओवर थिंकिंग इस चीज़ में है, इमोशनल हो रहे हैं, डिसेप्शन की उसमें है कि न्यू बिगनिंग करनी है विद स्टेबिलिटी। ये स्टेबिलिटी को दिखाता है, थोड़ा लेट हो सकता है लेकिन स्टेबिलिटी होती है अगर ये कार्ड आता है तो। मतलब पेंटिकल स्टेबिलिटी के साथ आपकी तरफ कैसे बढ़ा जाए, न्यू बिगनिंग कैसे की जाए, बस उसी के लिए बहुत ज़्यादा सोच विचार चल रही है। जगल कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है कि आगे बढ़ा जाए या कैसे, जबकि आप इनकी दुनिया हो, ये जानते हैं अच्छे से। लॉन्ग डिस्टेंस भी किसी के लिए तो मेरे को यहाँ महसूस, मतलब वो हो रहा है कि आने के लिए भी टाइम लगेगा, मे बी फ़्लाइट पकड़नी पड़े, मे बी ड्राइविंग करनी पड़े। मैनिफेस्ट करते हैं, आपको दिमाग में हमेशा चल रहे हो आप। तो ये डिसेप्शन की एनर्जी में है, जबकि चाहते हैं न्यू बिगनिंग। ठीक है जी, तो ये थी रीडिंग आज के दिन की, ट्रू फीलिंग्स आपके पार्टनर की आपके लिए। कैसी लगी रीडिंग आपको? जिनके साथ भी रेजोनेट होती है आप प्लीज़ कमेंट करें, ठीक है, लाइक किया करें वीडियो को, एनर्जी एक्सचेंज भी होती है, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, बाय बाय।